फोन पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं यूज करूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऐप को। तो चलो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। ये इंटरफेस देख कर ना कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए होंगे। उनको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर हो। लेकिन जब आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ आ जाएगा तब आप इसमें मौजूद हर चीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें ये नीचे वाले 5 ऑप्शन क्या हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पे है वॉच लिस्ट। इसके अंदर आप लिस्ट बनाते हो उन चीज़ों की जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, रिलायंस, एक्सिस बैंक, यानी कि वो सभी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादातर लोग ट्रैक करते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पे है चार्ट। इसमें आप अपनी मनचाही चीज़ का चार्ट लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का भी चार्ट लगाया हुआ है और अब मैंने इसको चेंज करके बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में है एक्सप्लोर। इसके अंदर न्यूज़ेस वगैरह और जो मार्केट के अंदर अपडेट्स आ रही हैं वो दिखाई देती हैं। इसके बाद में आता है आइडियाज़। ये एक बार के लिए खाली है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। और लास्ट के अंदर यहाँ पे आता है मेन्यू। मेन्यू में यहाँ पे आपका नाम आएगा, नीचे यहाँ पर आप सभी मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये डार्क मोड और वाइट मोड। अगर आपको चार्ट रीडिंग डार्क मोड के अंदर करनी अच्छी लगती है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर वाइट मोड के अंदर ही चार्ट एनालिसिस या फिर चार्ट रीडिंग करने वाला हूँ। अब चलो इन डेप्थ में इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खोल लिया है वॉच लिस्ट, जो कि इसके अंदर सबसे पहले है। तो शुरू करते हैं वॉच लिस्ट से, जो कि इस लिस्ट में सबसे पहले है। वॉच लिस्ट का ऑप्शन लगाते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। इसमें सबसे पहले आए हैं इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। इसके बाद में आए हैं इसमें स्टॉक्स, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। और यहाँ पे ये जो स्टॉक्स आए हैं ये स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स में से एक है। इसके बाद में आए हैं यहाँ पर फ्यूचर्स। इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियोस के अंदर जानेंगे। और फिर इसमें आया है फॉरेक्स मार्केट। इसके अंदर दिखाई दे रहा है US डॉलर कहाँ पर चल रहा है, यूरो कहाँ पर चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड कहाँ पर चल रहा है। और लास्ट में यहाँ पर आया है क्रिप्टो। इस वीडियो में हम क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने नहीं वाले, तो हमारे लिए ये जो ऊपर चीज़ें आई हैं यही काम की हैं। अब मैं आपको वॉच लिस्ट देखने के कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स बता देता हूँ। वॉच लिस्ट की मदद से आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हो बहुत ही जल्दी। जैसे कि अगर आपको हर चीज़ को सर्च कर करके ट्रैक करना है तो वो काफ़ी एक लेंदी और काफ़ी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। आपको याद करना पड़ता है कि आपको क्या देखना है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं आपका मन किया बैंक निफ्टी देखने का, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी खोला और यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया। बैंक निफ्टी देखा है तो साथ में एक्सिस बैंक भी देख लिया, फिर यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी देख लिया। इस तरीके से हर एक चीज़ को हम 1 सेकंड के अंदर ही ट्रैक कर सकते हैं। अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आपको सभी को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में ये पेज पूरा खाली हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे अपनी वॉच लिस्ट बनाना। अपनी वॉच लिस्ट बनाने के लिए जब यहाँ पे ये आइकन आ जाए ऐड सिंबल का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आपको अपनी मनपसंद चीज़ों को ऐड करना शुरू करना है। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करते हैं तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। अब आपको ये नहीं समझ आया होगा कि मैंने इनको ऐड कैसे किया। ऐड करने के लिए जिस भी चीज़ को आप ऐड करने वाले हो उसके आगे के प्लस वाले आइकन को दबा दो। ऐसा करने पर यहाँ पे लिखा आएगा एडेड टू वॉच लिस्ट और वो चीज़ वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड हो जाएगी। और इसमें आपको सारी चीज़ें ऐड करते जाना है जो कि आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स को ऐड कर लिया। टाटा मोटर्स के साथ ही मैंने US गोल्ड को ऐड कर लिया। ICICI बैंक को ऐड कर लिया, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को भी ऐड करने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने यहाँ पे इन्फोसिस को ऐड कर लिया। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको इसमें ऐड कर लेनी है। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसको जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको वॉच लिस्ट बना लेनी है। अब आपको पहला वॉच लिस्ट का ऑप्शन समझ आ गया है, तो अब चलो बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है चार्ट का। चार्ट का ऑप्शन लगाते इस तरीके से यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट तो आ गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम इसको यूज़ कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चार्ट को ऑपरेट कैसे करना होता है। चार्ट को ऑपरेट करने के लिए अगर आप अपने दोनों अंगूठों को स्क्रीन के बिल्कुल बीच में रख के दोनों को
फ़ोन के एजेस तक ले जाओगे तो चार्ट इस तरीके से जूम हो जाएगा। और आपको जहाँ पर भी चार्ट में जूम करना है वहाँ पर आप अपनी उंगलियों को रखकर ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आपको जूम आउट करना है तो दोनों उंगलियों को आप इस तरीके से पिंच करो स्क्रीन पर और ऐसे चार्ट जूम आउट हो जाएगा। और चार्ट को इस तरीके से लंबा और पतला करने के लिए आपको साइड में दिए हुए ये जो नंबर्स हैं इनके ऊपर स्क्रॉल करना है। अगर आप ऊपर की तरफ अपने अंगूठे से इन नंबर्स के ऊपर स्क्रॉल करोगे तो चार्ट इस तरीके से लंबा हो जाएगा। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यानी कि अपने अंगूठे को इन नंबर्स के ऊपर से नीचे लाओगे तो चार्ट इस तरीके से पतला हो जाएगा। यहाँ पर उस चीज़ का नाम आता है जिसका चार्ट हमने खोला हुआ है और इसके नीचे आ रहे हैं ये कुछ नंबर्स। ये कुछ रैंडम नंबर्स नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पे करंटली 48,190 का प्राइस चल रहा है। और इसके बीच में है ये चार्ट जिसमें आपको ये लाल हरी डब्बियाँ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे साइड के अंदर है इसका प्राइस, यानी कि ये जो प्राइस है ये उतना ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जाता रहता है जितना हम चार्ट को जूम करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने जूम किया तो यहाँ पे आप किस तरीके से देखोगे कि हर बार 100 बढ़ने पर यहाँ पे चार्ट के अंदर प्राइस दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ पर हज़ारों के अंदर प्राइस को बढ़ने पर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो जब हज़ारों में प्राइस बढ़ रहा है तब इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे 44,000, इसके ऊपर जस्ट 45,000 और फिर ऊपर 47-50,000 तक का है। अब जानते हैं कि यहाँ पर नीचे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे सबसे नीचे दिया हुआ है ये टॉन्गल, जिसको ऊपर या नीचे करके जो भी चीज़ का आपको चार्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस कंपनी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट आ जाएगा और नीचे करता हूँ तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट आ जाएगा। और अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लग जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो भी चीज़ें हमारी वॉच लिस्ट में हैं उनको आप यहाँ से स्विच कर सकते हो और यहाँ पर जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हो वहाँ तक इसको लेके जा सकते हो। और इसमें आप जितनी चीज़ें ऐड करना चाहो उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे दिया हुआ टाइम फ्रेम का टॉन्गल, इसको क्लिक करते यहाँ पर वो सारे टाइम फ्रेम आने लग गए जिसका हम चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर वो सारे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे हैं जिसका हम चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर करंटली मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम को बढ़ाना चाहूँ, 1 मिनट के चार्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हर कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है वो 1 मिनट की है। लेकिन मैं इसको बढ़ाकर 5 मिनट भी कर सकता हूँ, 5 मिनट से मैं इसको 15 मिनट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको घंटों में लेके जाना चाहूँ तो इसके नीचे ही टॉन्गल दिया हुआ है आवर्स का। यहाँ पर मैंने 1 आवर के चार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हर कैंडल जो है वो 1 घंटे की हो गई और 1 घंटे का टाइम फ्रेम लग गया। इसके नीचे तो डेज़ के अंदर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लगा सकता हूँ, 1 वीक का लगा सकता हूँ, 1 मंथ का लगा सकता हूँ और 12 महीनों को भी लगा सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर यूज़ होता है 5 मिनट का, 15 मिनट का और 1 मिनट का चार्ट। इसके साइड में ये जो प्लस का आइकन दिया हुआ है इसको क्लिक करके यहाँ पर आप इन फीचर्स का मज़ा उठा सकते हो, जो कि है ड्राइंग लगाना, इंडिकेटर लगाना, अलर्ट्स लगाना, कंपेयर लगाना। और लास्ट में ये जो 3 डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्लिक करके आप चार्ट को विजुअली चेंज कर सकते हो, यानी कि बड़े विजुअल चेंज आप चार्ट में यहाँ से कर सकते हो। चलो अब इन सभी चीज़ों को डिटेल के अंदर समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पे आपको किस चीज़ का चार्ट लगा के रखना है। जो लोग बिगिनर हैं वो कहेंगे कि हम यहाँ पे किसी स्टॉक का चार्ट लगा के रखें, यहाँ पे किसी इंडेक्स का चार्ट लगा के रखें या फिर किसी और चीज़ का चार्ट लगा के रखें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको उसी चीज़ का चार्ट लगाना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, यानी कि ट्रेड कर रहे हो। मान लेते हैं आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो काम तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा लो, निफ्टी में कर रहे हो तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लो। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कौन से टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे चार्ट लगा के रखना है। अब आप पूछोगे कि हम कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करें। यहाँ पर तो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम है और 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी भाषा के अंदर समझाता हूँ कि आपको किसको यूज़ करना है। मोटी मोटी 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहली होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें आप ऑप्शंस में काम करते हो। ऑप्शंस में आप तुरंत पैसा कमाते हो, यानी कि आपने पैसा लगाया तो आप पैसा गवाओगे या फिर कमाओगे, ये डिसाइड हो जाता है 5 से लेकर 10 मिनट में। कुछ लोग 1 घंटे में भी काम करते हैं, लेकिन जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग 5 से लेकर 10 मिनट के चार्ट में ही काम करते हैं। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो आप 1 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन वहीं पे आप मान लो स्टॉक्स के अंदर काम करते हो और कुछ दिनों के लिए या फिर हफ्तों के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो,
तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आवर्स वाले टाइम फ्रेम का। मान लेते हैं आपको अपने स्टॉक की परफॉर्मेंस देखनी है, तो यहाँ पे आप 1 आवर का चार्ट लगाकर देख सकते हो। और अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर या फिर किसी इंडेक्स में भी ओवरऑल ट्रेंड देखना है तो वो भी आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाकर देख सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको यूज़ करना है 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि आपने स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाकर छोड़ दिया है और आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका स्टॉक कहाँ पर चल रहा है और आपको उसमें बनने वाले चार्ट पैटर्न्स या फिर उसमें होने वाली ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे डेज वाले चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने ये जाना कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग में कौन सा चार्ट यूज़ करना है, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हुए भी सभी चार्ट का यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट वाले, मिनटों वाले चार्ट की अलग इंपॉर्टेंस है, घंटों वाले चार्ट की अलग इंपॉर्टेंस है और दिनों वाले चार्ट की अलग इंपॉर्टेंस है। अब बढ़ते हैं आगे इस प्लस वाले आइकन पे। इस प्लस वाले आइकन में वो सभी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे और ये कैसे पता लगाएंगे कि वो ट्रेंड कब ख़त्म हो रहा है या फिर उसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। वहाँ पर आपको अपनी उंगलियों से इस ब्लू कलर के डॉट को वहाँ पर लगा लेना है जहाँ से आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे इसको लगा दिया। और ऐसी जगह पे जहाँ से आपको ट्रेंड लाइन को शुरू करना है आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है उसको लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये वाइट कलर का डॉट दिखने लग गया। तो यहाँ पे आपको फिर अपने थंब को मूव करना है राइट में। राइट में करते ही राइट के अंदर एक ट्रेंड लाइन लग जाएगी। और फिर यहाँ पे ये जो पेंसिल जैसा आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं आपको यहाँ पे रेड कलर की ट्रेंड लाइन लगानी है, आपको यहाँ पे पिंक कलर की लगानी है, वो सभी चीज़ों को आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन को मोटा करना है तो आप यहाँ पे आगे के इस PX ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको मोटा कर लिया। और इस ट्रेंड लाइन को आपको एक ही बिल्कुल स्पॉट रखना है या फिर इसके अंदर कुछ डैशेस वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो आप वहाँ पर इस डॉट को लगाओ जहाँ से आपको ड्रॉ करना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको आगे की तरफ खींचो। और इस तरीके से आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो लगाने से पहले आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो और ये फाइनली स्क्रीन के ऊपर लग जाएगी। लेकिन अगर आपने गलत ट्रेंड लाइन लगा दी है या फिर आपको चार्ट से उसे हटाना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर ऊपर ये जो डस्टबिन का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दो। अब जानते हैं कि आपको चार्ट पर फिबोनाची कैसे लगानी है। फिबोनाची लगाने के लिए आपको यहाँ पे ये पेंसिल के आइकन पर वापस से क्लिक करना है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही ये जो फिबोनाची का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको वापस से एक ब्लू डॉट दिखेगा, इसको जहाँ से आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है वहाँ पर लगाकर अपने थंब को आगे राइट में खींच देना है। ऐसा करते ही आपकी यहाँ पे फिबोनाची लग जाएगी। वैसे ये कोई परफेक्ट फिबोनाची नहीं है जो कि मैंने लगाई है, लेकिन ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है तो चलेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको चार्ट के अंदर कोई ज़ोरदार सी चीज़ मिलती है लेकिन बाद में आप भूल ही जाते हो उसके बारे में। इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे ये जो पेंसिल वाला टूल है इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फिबोनाची के नीचे मिल जाएगा ये ब्रश वाला ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको चार्ट में जूम करना है। चार्ट में जूम करने के बाद में आपको जो भी चीज़ मिली है या फिर जो भी चीज़ आप चार्ट पे लिखना चाहते हो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपको मिल गया एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है W लिखने के बाद में आपको यहाँ पे वापस से क्लिक करना है और ये पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर देना है। ऐसा करते ब्रश वाला टूल बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने W लिखा था ये चार्ट में ही रह जाएगा और बाद में आप जब भी काम कर रहे होगे तब आपको इसको देखकर याद आ जाएगा कि आपको कोई चीज़ मार्केट के अंदर मिली थी। लेकिन अगर आपको चार्ट पे कुछ लिखना है तो वो आपको कैसे करना है, चलो अब ये जानते हैं। आपको वापस से पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दिख जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ब्लू डॉट को वहाँ पर ले जाना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर ले जाने के बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आ जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन
और फिर आप मन चाहा टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो एम पैटर्न, यहाँ पर मैंने ये लिखा और जो टेक्स्ट है उसका कलर कर दिया ब्लैक, और फिर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो और चार्ट में जो चीज़ आप चाहते हो उसको लिख सकते हो। अब जानते हैं कि आपको चार्ट पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। ये करने के लिए वापस से आपको चार्ट पर आना है और यहाँ पर ये जो लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर वापस से स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। इससे यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाएगा। मान लेते हैं आपका जो टारगेट है वो है लगभग 1% का, तो आप यहाँ पे ऊपर इसको 1% तक ले जाओ और आप चाहते हो 480 पॉइंट गेन करना, यानी कि बड़ा टारगेट है। लेकिन वहीं पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो है लगभग ½ % का, तो आप यहाँ पे ½% तक ले आओ इसको, और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मार्केट के अंदर शॉर्ट कर रहे हो, यानी कि आप मार्केट के गिरने से पैसा कमाने वाले हो, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और इसको लगा लो। इससे जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर आ जाएगा और जो टारगेट है वो नीचे आ जाएगा, और बाद में आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। अब जानते हैं कि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। ये करने के लिए आपको ये ट्रेंड लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि मान लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप एक लाइन को ड्रॉ कर लो, और उसके बाद में अगर आपको वापस से ऊपर की तरफ एक स्पॉट दिखाई दे रही है और अगर आपको ऊपर स्पॉट दिखाई दे रही है तो आप वहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर लो। सपोर्ट उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ से बार बार प्राइस बाउंस बैक मारता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर इस लाइन पर आने के बाद में प्राइस वापस ऊपर चला गया, और जब यहाँ पे ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ से मार्केट बहुत ही ऊपर गया। और वहीं पर रेजिस्टेंस एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पर जाने के बाद में प्राइस वापस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर कई बार प्राइस 44,800 के लेवल पर जाने के बाद में वापस आया है। अब जानते हैं ऊपर दिए हुए ये 4 टूल्स का मतलब। इसमें पहला है मेजर, दूसरा है लॉक, तीसरा है ड्राइंग और लास्ट में हाइड और रिमूव है। मेजर में आप जो कैंडल्स हैं उनको मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, क्लिक करने के बाद में राइट में यहाँ पर मैं अपने अंगूठे को लेके गया तो यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं ये कितने % बढ़ी हैं, कितने % कम हुई है, वो सभी चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है, इसको आप नीचे ये ब्लू लाइन लगाकर ऊपर तक ले जा सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी बार्स हैं या फिर कितनी कैंडल्स हैं। यहाँ पर 11 बार्स हैं, 55 मिलीमीटर की है। मार्केट यहाँ पे 0.50% ऊपर गया है और यहाँ पर नीचे इसकी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। अब आपका सवाल ये होगा कि मान लो हमने चार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें लगा ली, लेकिन बाद में अगर हमें अच्छे से चार्ट देखना है तो क्या हमें इस सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा और वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। आप ये पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके ऊपर से ये हाइड वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। हाइड वाले ऑप्शन के साथ में ये जो नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए हैं। सबसे ऊपर है हाइड ड्राइंग्स, यानी कि जितनी भी आपने ड्राइंग्स की हैं ब्रश से जो सारी चीज़ें बनाई हैं वो डिलीट हो जाएंगी। सबसे ऊपर है यहाँ पर हाइड ड्राइंग्स, इसमें जितनी भी चीज़ें आपने ब्रश से बनाई हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी, यानी कि दिखेंगी नहीं। इसके नीचे हाइड इंडिकेटर्स, यानी कि आपने जितने भी इंडिकेटर लगाए हैं वो हाइड हो जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर है हाइड पोजीशंस, यानी कि जो भी आपकी पोजीशंस हैं वो हाइड हो जाएंगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हाइड ऑल, यानी कि सब कुछ चीज़ें छुप जाएंगी। अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स को हाइड कर दिया तो जो भी मैंने गंद मचाया था वो डिलीट हो गया, लेकिन वहीं पे अगर मैंने हाइड वाले ऑप्शन को बंद कर दिया तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। लेकिन वहीं पे मान लेते हैं आपने सोचा कि यार मैंने जितनी भी चीज़ें चार्ट के ऊपर बनाई हैं ना सारी मुझे डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर जाओ और लास्ट में यहाँ पर स्वाइप करके ये जो रिमूव वाला है यहाँ से इसके सबसे ऊपर वाले ऑप्शन से आप सभी ड्राइंग्स को रिमूव कर सकते हो, नीचे वाले से सभी इंडिकेटर्स को रिमूव कर सकते हो और लास्ट में ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स दोनों को रिमूव कर सकते हो। और ऐसा करते ही सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ऐसा करते ही सभी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी और सारा आपका चार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने ये जो चीज़ें चार्ट के ऊपर बनाई हैं इसमें से थोड़ी सी चीज़ों को मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे वापस से जाओ और ये जो रिमूव के आगे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इरेज का, इसको सिलेक्ट करने के बाद में जो भी स्पेसिफिक आपको चीज़ चाहिए, जो भी आपको स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट करना है उसके ऊपर अपनी उंगली को फेर दो। ऐसा करते ही वो चीज़ उड़ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे वाली लाइन को उड़ा दिया। अब मैं उड़ा देता हूँ सबसे ऊपर वाली को
उससे नीचे वाली को और ये लास्ट वाली को भी। अब जानते हैं कि आपको चार्ट पर इंडिकेटर कैसे लगाने हैं। इंडिकेटर लगाने के लिए आपको ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ RSI को, तो यहाँ पे जो RSI है वो स्क्रीन के ऊपर लग चुका होगा। तो यहाँ पे ये जो RSI है ये चार्ट के ऊपर लग चुका होगा और फिर आपको ये जो ऊपर वाला X आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो RSI लग चुका है। लेकिन वहीं पे मान लेते हैं आप सोच रहे हो कि यार मुझे इसकी जगह ना वॉल्यूम लगानी है, तो ये आप RSI के ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर दिए हुए X आइकन के ऊपर क्लिक कर दो। ऐसा करते ये डिलीट हो जाएगा। वॉल्यूम को ऐड करने के लिए आप इंडिकेटर के ऑप्शन के ऊपर वापस जाओ और वॉल्यूम को सर्च करो। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगी वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर आ गई वॉल्यूम और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ऐसा करते ही चार्ट के ऊपर ये लग जाएगी और यहाँ पे लग चुकी है। और इस तरीके से आप जो भी इंडिकेटर को चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया एडवांस डिक्लाइन रेशियो को और इसको डिलीट करके मैंने ऐड कर लिया बोलिंगर बैंड्स को और यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स मुझे दिखाई दे रही हैं। अब जानते हैं कि जो चार्ट के अंदर कैंडल्स है उनको चेंज कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स लगी हुई हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपको इन कैंडल्स को चेंज करना है तो आपको जाना है इस 3 डॉट के ऑप्शन पे। इस पे जाने के बाद में यहाँ पर ये जो चार्ट टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आ गई हैं वो सारी कैंडल्स के टाइप जिसको आप चार्ट के ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइन, स्टेप लाइन, एरिया, किसी भी तरीके की कैंडल को यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉलो कैंडल्स लगा ली तो इस तरीके की हॉलो यहाँ पर कैंडल्स आ गई हैं। लेकिन वहीं पे अगर मुझे इसे चेंज करना है तो वापस से मैं यहाँ पे चार्ट टाइप पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस लाइन कैंडल्स को लगा लूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लो। और ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये है मेरी फेवरेट वीडियो। इस पर क्लिक करके आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब जानते हैं ट्रेडिंग व्यू के और भी बहुत सारे शानदार फीचर। आपने कई बार देखा होगा ना कि मार्केट एक रेंज में फंस जाता है और जितना टाइम मार्केट उस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता नहीं है किसी भी साइड में। यानी कि इससे आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि यार मार्केट एक रेंज में फंस गया है। अब जितने भी मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बन रहे हैं उनसे कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। लेकिन बाद में जब वो रेंज ब्रेक होती है तब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देता है। लेकिन अगर हमें इसे दूसरे साइड से देखें और सोचें कि हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब तक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है तब तक हम ट्रेड ना करें, लेकिन जब वो रेंज टूटती हुई दिखे तब हम ट्रेड करें। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में एरिया को ड्रॉ करना। जितना टाइम हम ड्रॉ नहीं करेंगे कि मार्केट किस रेंज में फंसा हुआ है उतना टाइम हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में रेंज को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जियोमेट्रिक शेप्स वाले के अंदर तीसरे नंबर पर रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ब्लू डॉट को वैसे ही सेट कर लेना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये करने के बाद में आपको अपनी उंगलियों को खींचकर, यानी कि अगर आपने मान लो यहाँ पर अपना राइट थंब रखा हुआ है तो आपको राइट में इसको अपने थंब को खींचना है और इस तरीके का बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा मार्केट के ऊपर। और इसको बाद में आप परफेक्टली सेट कर सकते हो मार्केट जिस रेंज में फंसा हुआ है उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये रेंज काम कैसे करती है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इस डब्बे को पिछली तरफ लगा लिया है चार्ट के। मैंने इस रेंज को यानी कि इस डब्बे को कुछ दिन पहले लगा लिया है चार्ट में और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुई मार्केट यहाँ से ऊपर गया और बाद में अच्छे तरीके से गिरा। लेकिन जब तक मार्केट इस बॉक्स में था तब तक मार्केट के अंदर अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। मार्केट में किसी मूव को अच्छे से एनालाइज करने के लिए पाथ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये लगता कैसे है। ये लगाने के लिए आपको पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पाथ को ढूंढना है। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं और कई बार तो मैं भी भूल जाता हूँ। अभी जैसे कि मुझे खुद ही नहीं मिल रहा कि ये पाथ वाला फीचर कहाँ पे है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप इस ऐप को यूज़ करना सीखोगे वैसे वैसे आप इसके अंदर इम्प्रूव करते जाओगे और आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और यहाँ पे जियोमेट्रिक शेप्स के अंदर मुझे पाथ का ऑप्शन मिल गया है। ये बनाने के लिए आपको पहले जैसे ही क्लिक करना है और इस तरीके से इसको खींचकर ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये चार्ट परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से
अब ये चार्ट परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा और ऊपर से इसका कलर भी सही नहीं है। और अगर आपको कभी भी ड्राइंग बनाते हुए कलर सही नहीं दिखता है तो आप कलर को उसके ऊपर टैप करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कर लिया है और अभी मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन रेड में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं वापस इसको ब्लैक कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मार्केट में आया क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है। अब हमने इंडिकेटर लगाना तो सीख लिया है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको पहले सभी इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर किस सेटिंग पर आपके लिए बेस्ट काम करता है। यानी कि कुछ लोगों के लिए तो RSI अलग नंबर्स पर या फिर अलग सेटिंग्स पर अच्छे तरीके से काम करता है और कुछ लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि मार्केट में हर इंसान अलग तरीके का होता है। कुछ लोगों का पेशेंस कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का लालच कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। कुछ लोग मार्केट में आने वाले मूव पर अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर लेते हैं जहां पर मार्केट में कोई अच्छी मोमेंटम होती नहीं है। तो इसी तरीके से आपको इंडिकेटर्स को भी अपने तरीके से पर्सनलाइज करना पड़ता है और सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने इंडिकेटर लगाया है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा जो कि एक गरारी जैसा लग रहा है। अब गरारी को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक गरारी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखने लगेंगी। पहली चीज़ इसमें है इनपुट, दूसरी चीज़ है इसमें स्टाइल और तीसरी चीज़ इसमें है विजिबिलिटी। सबसे पहले जानते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट में इंडिकेटर का सारा मैकेनिज्म आता है। यानी कि अगर आपको इंडिकेटर को अपने तरीके से पर्सनलाइज करना है और आप चाहते हो कि इंडिकेटर आपके लिए कुछ अलग तरीके से काम करे, तो आपको वो यहाँ से करना है। अभी मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि कौन से इंडिकेटर को आप कौन से नंबर भर के अपने तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए आपको मार्केट में पहले ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इंप्रूव करोगे वैसे वैसे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर कौन से नंबर्स पे आपके लिए अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद में है स्टाइल। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपका इंडिकेटर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपका इंडिकेटर दिखेगा कैसा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैकडी इंडिकेटर लगाया हुआ है। अब वैसे मुझे मेरी आंखों में चश्मा नहीं है या फिर मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, इसी वजह से मुझे तो ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर अगर आप चाहते हो कि आप इसको और ज़्यादा क्लियरली देखो, तो आप यहाँ पर जाकर इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान को आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको ये ग्रीन वाला सेक्शन दिखेगा नहीं अच्छे तरीके से, और ना ही ये रेड वाला दिखेगा। तो यहाँ पर जाकर आप इसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो और यहाँ पर इसको ज़्यादा डार्क कर सकते हो। इससे वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डार्क कर लिया तो ये पहले से अच्छे तरीके से दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही चीज़ें करके पैसा नहीं बनता जो कि सिंपल है। एक नया ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में आता है तब वो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखता है। ये सीखता है कि कैंडल्स कैसे काम करती है, कौन सी कैंडल कैसे काम करती है, रेड क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है, और छोटे मोटे चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करते हैं। उनको वो सभी चीज़ों के बारे में भी पता होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो चार्ट पर भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपने आज तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कभी जो मार्केट में मूव आया है उसका एंगल नापने के बारे में? ये भी चार्ट के ऊपर लगता है। ये लगाने के लिए आपको करना है पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक। जैसे कि आपको ट्रेंड लाइन के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेंड एंगल का ऑप्शन। इससे आप मार्केट में आए ट्रेंड का एंगल नाप सकते हो। जैसे कि मैं आपको अलग अलग स्टेजेस में इसको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गिरा है, तो यहाँ पर इस गिरावट का एंगल है 87 का, -87 का, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ये जो मार्केट बढ़ा है ये कितने डिग्री के एंगल पर बढ़ा है, तो ये बढ़ा है लगभग 40 डिग्री के एंगल पे। और यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्पेशल ऑप्शन है चार्ट पैटर्न्स को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा लेता हूँ तो मैं इस तरीके से अगर मार्केट में कहीं पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है तो उसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक्चुअल हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे इसको लगा के भी दिखाता हूँ, और इससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न असली है या फिर ऐसे ही है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऑप्शन को, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर प्लेस करने के बाद में
मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। इसको बनाने के लिए बस आपको जैसा मार्केट मूव किया है उसके ऊपर इस लाइन को मूव करना है और इसको ट्राई करना है सही तरीके से आप वहीं पर रखो जैसा कि मार्केट ने मूव किया है। तो यहाँ पर हमें इससे ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पैटर्न्स बनाने के ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएंगे, जैसे कि एक्स ABCD पैटर्न, साइपर पैटर्न, ABCD पैटर्न, इस तरीके की चीज़ें जो कि आपको समझ नहीं आएंगी वो मैं इसके अंदर शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन पर भी आने वाले समय के अंदर हम वीडियो बनाने वाले हैं। आपने मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है चैनल बनाने के बारे में? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर एक लिमिट होती है। जो सपोर्ट वाली लाइन होती है वो भी बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर होती है, और वहीं पे जो रेजिस्टेंस वाली लाइन होती है वो भी बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बना रहा हो लेकिन वो सीधी लाइन के अंदर ना चल रहा हो बल्कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। ऐसे में हमें बनाना पड़ता है चैनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन को स्वाइप करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चार्ट के लेफ्ट पर इसको प्लेस करना है और इसको राइट तक जहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम दिख रहा है वहाँ तक प्लेस कर देना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ अपने थंब को स्वाइप करना है, यानी कि अपने अंगूठे को लेके जाना है और फिर आपको इसको नीचे की तरफ लेके आना है। इससे आप एक पैरेलल चैनल बना पाओगे। ये पैरेलल चैनल उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको अपने तरीके से परफेक्ट बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि थोड़े से टेढ़े होते हैं लेकिन उनको समझना बिल्कुल ही सिंपल होता है। पैरेलल चैनल के बारे में अगर आप सीधा सा इतना भी समझ लेते हो कि इसमें सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, लेकिन इसमें मार्केट सीधा सीधा नहीं चलता है बल्कि ऊपर की तरफ चलता है या फिर नीचे की तरफ चलता है, बस आपको इतनी सी बात समझनी है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये जो गैन एंड फिबोनाची का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसमें से मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना तो सिखा दिया है। अब मैं आपको इसमें बाकी बची हुई सिंपल चीज़ें भी लगाना सिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगी फिब टाइम जोन। इससे आप मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो और इसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो कितना रहने वाला है, और ये धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है। यानी कि इसकी सबसे शुरू वाली लाइन्स तो सबसे छोटी होती हैं और सबसे पतली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी जो आगे वाली लाइन्स है उनका भी साइज बढ़ता रहता है, लेकिन पिछली वालियों का हमेशा कम ही रहता है, और ये भी फिबोनाची की तरह ही काम करता है। अब चार्ट पर लगाने वाली चीज़ें तो हो गई, अब एक्सप्लोर करते हैं इस ट्रेडिंग व्यू ऐप के और ज़्यादा फीचर्स को। और आपको इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाएगा, ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इसमें इस 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते यहाँ पर आ गया टेक्निकल्स का ऑप्शन। टेक्निकल्स को लगाकर आप किसी भी चीज़ के टेक्निकल समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके अंदर इसने अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ है कि पिछले दिनों के अंदर मार्केट में क्या हुआ है और उससे मार्केट का जो मूड है वो कैसा है। पिछले एक दिन में जो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी मूवमेंट दी है, उससे जो मूविंग एवरेज है वो बता रही हैं कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल है, लेकिन वहीं पे जो मार्केट के ऑक्सीलेटर हैं वो बता रही हैं कि मार्केट के अंदर एक सेल का सिग्नल है। यहाँ पर भी आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और ये जो यहाँ पर आपको मीटर दिख रहा है ये भी 5 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल। इसको सिग्नल भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मीटर स्ट्रॉन्ग सेल पर जाता है तब मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वहीं पे ये जो सेल है ये काफ़ी नॉर्मल है। जो न्यूट्रल है उसके अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मार्केट साइडवेज होता है और किसी रेंज के अंदर फंसा हुआ होता है। और जो बाइंग का सिग्नल है इसमें यह देखा जाता है कि मार्केट ऊपर जाता है या फिर जो चीज़ का हम चार्ट देख रहे हैं वो ऊपर जाती है। और स्ट्रॉन्ग बाइंग के सिग्नल के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी चीज़ का हम चार्ट देख रहे हैं उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और स्ट्रॉन्ग बाय तक जब ये मीटर जाता है तब ये देखा जाता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब जानते हैं कि हम कैंडल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कैंडल्स चार्ट की जगह यहाँ पे एरिया लगाया हुआ है, और एरिया लगाने की वजह से यहाँ पर सिर्फ प्राइस दिख रहा है कुत्ते की पूंछ की तरह ऊपर नीचे होता हुआ, और इसके नीचे ये नीला नीला एरिया दिख रहा है। इसको चेंज करने के लिए आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार्ट टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी चार्ट लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बार चार्ट लगा लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको समझने में आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा।
अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नॉर्मल कैंडल्स वाला चार्ट भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे स्टेप लाइन लगानी है तो यहाँ पर स्टेप लाइन भी लग जाएगी। और अगर मुझे चेंज करके इसको कुछ अलग लगाना है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे HLC एरिया लगाना है, तो वो भी यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पर HLC एरिया लग चुका है और मैं इससे आराम से मार्केट को एनालाइज कर सकता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है मेरी फेवरेट वीडियो। इसको क्लिक करके आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हो।